हम अभी ग्राम पंचायत कलचा में है, जहाँ के महेश कश्यप जी हैं। और यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरी कुर्सियाँ लगी हुई है। हम इस टेंट के नीचे हैं, जहाँ पे महेश कश्यप अपने सुबह सुबह कार्यकर्ताओं के साथ, अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा करते हैं। इस सांसद प्रत्याशी और सांसद जो चुनाव है उसमें विजय फतेह करने के लिए जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। अभी भी मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, अभी भी बैठ के चर्चा कर रहे हैं। दिखाएंगे थोड़ा सा कि किस तरह से विजय फतेह के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और महेश कश्यप पूरी प्लानिंग बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। आप देखेंगे सामने जो मेन गेट है वहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से सुरक्षा बल तैनात हैं। और बाकायदा इनके जो कार्यकर्ता हैं, रामनवमी के शुभ अवसर पर जिस तरह से भगवान श्री राम के भगवा वेशभूषा के साथ हैं। और ये जो परिवार है पूरा राममय हो चुका है कहना चाहिए। और जिस तरह से सांसद चुनाव को जिस तरह से जीता जा सकता है, कैसे किन लोगों से मुलाकात करें, क्योंकि आज प्रचार की जो पहिया है वो थमने वाली है। आज थम जाएगी देर शाम तक। और चुनाव प्रचार क्या है, प्रचार थम जाएगी और निश्चित रूप से जो अंदरूनी तालमेल है, जो जनसंपर्क है वो जारी रहेगा, लेकिन चुनाव प्रचार आज थम जाएगी। हम अभी कलचा में हैं और यहाँ पे महेश कश्यप जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से जो प्रोग्राम है आज का, बस्तर वासियों को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, ये महेश कश्यप जी बताएंगे। नहीं लेंगे जी, चलिए। तो महेश कश्यप जी हमारे साथ हैं और आज भगवान श्री रामनवमी का अंतिम दिवस है। मैं कश्यप जी को भी बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। बताएंगे कश्यप जी बताएंगे, आज जैसे रामनवमी का आखिरी दिन भी है और चुनाव प्रचार का भी आज पहिया थमने वाला है, तो किस तरह से बस्तर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या बात रखना चाहेंगे बस्तर वासियों के पास, जिससे आपका चुनाव फतेह में आपको मदद मिले। चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि के इस शुभ अवसर पर भगवान राम का आज जन्म उत्सव मनाया जाएगा और पूरा बस्तरवासी को, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और भगवान राम का मंदिर जो 500 साल के प्रतीक्षा के बाद आज भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, वहाँ भी हमारा राम महोत्सव अभी मनाया जाएगा। और पूरे देश में खुशी का वातावरण है। और हम बस्तरवासी भी आज हम लोग रामनवमी का महोत्सव मनाने वाले हैं जी। और बस्तर के खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है जी। और आने वाला 2 दिन बाद 19 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व का मतदान का दिवस है जी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भगवान राम को 500 साल के बाद उनका भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया करके भारत माँ का गौरव बढ़ा है जी। ऐसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बस्तर के सभी मतदाताओं को मैं आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें जी जी। बस्तर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा है और बहुत सारी चीज़ों की अभाव है, मूलभूत सुविधाओं की, जैसे पेयजल के संकट से बस्तर जूझ रहा है, नक्सलवाद से बस्तर जूझ रहा है। मान के चलिए आप सांसद बन जाते हैं, आप विजय होते हैं सांसद चुनाव में, तो कौन से मुद्दे को आप पहले सुधार करना चाहें? देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। छत्तीसगढ़ को संवारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्ष में रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूल सुविधाओं का लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ क्षेत्र में आज उस सुविधा से हमारे लोग वंचित हैं। उसको पूरा करना पहला प्राथमिकता है। और इसका कहीं ना कहीं इस देश के 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस जिम्मेदार है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में रोड, सड़क, बिजली, पानी से वंचित होना पड़ रहा है। और वर्तमान सांसद की बात आपने देखा होगा, आप सबको पता है
जीरम कांड घटना होता है तो वहाँ सम्मिलित रहता है, वहाँ मोटरसाइकिल लेके भागता है, बड़े बड़े लोग शहादत होता है और उस क्षेत्र लगातार चुनाव जीतता है। इसका मतलब उस क्षेत्र में जो नक्सलवाद को संरक्षण करने वाला, उनके सपोर्ट करने वाला कवासी लखमा जैसा व्यक्ति के कारण हमारा व्यक्ति जेल जा रहा है, हमारा व्यक्ति गोली खा रहा है और आज रोड सड़क मूलभूत सुविधा नहीं पहुँच रहा है, तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं। आज सड़क बनाने से नक्सलवाद के लोग उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पेयजल के लिए हम जल जीवन मिशन की योजना के तहत वहाँ पानी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने की बात हो रहा है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने ठाना है कि नक्सलवाद को मिटाना है और हर 5 किलोमीटर में हम कैंप खोलने जा रहे हैं और नियत नेलनार योजना के माध्यम से यहाँ के युवाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार के जो योजनाओं से जोड़ के उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया है कि हम उनसे वार्तालाप करने के लिए भी तैयार हैं। अगर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो साम दाम दंड वैध का नीति अपना करके यहाँ से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। बिल्कुल सही बात है। गृह मंत्री जी बिल्कुल शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं और जिस तरह से अखबारों की सुर्खियों में था, टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि भारत सरकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है यहाँ भी शांति वार्ता नक्सलवादियों के साथ करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सली जो कायराना करतूत करते आ रहे हैं, ये उनके बैकफुट में जाने का एक संदेश भी है। महेश कश्यप जी, आपसे एक सवाल और है। कल कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश कश्यप जी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा रहा था कि कश्यप जी तो रेती की दलाली करते हैं, उन्होंने लकड़ी का तस्करी किया था। इसमें क्या बताना चाहेंगे? कवासी लखमा और हरीश कवासी के खिलाफ अभी FIR होगा और उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। लेकिन जो मैं सरपंच ग्राम पंचायत कल्चा का, मेरी श्रीमती 5 साल सरपंच रही, मैं सरपंच रहा हूँ और रेती खदान का संचालन पंचायत से होता था, बाकायदा रॉयल्टी कटता था और पंचायत के द्वारा संचालन होता था। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट के शासनकाल में इन्होंने टेंडर प्रथा लागू किया और ये रेत तस्करों को रेत खदान सौंपा और खुद इंद्रावती प्राधिकरण का अध्यक्ष राजू शर्मा घूम के रेत खदानों से वसूली करता था और तस्कर कराता था। हमने वैधानिक तरीके से बाकायदा रॉयल्टी कटता था, उसका पूरा शासन के बाद जमा होता था और हमारे शासनकाल में हम संचालित किए। लेकिन हमारा शासन खत्म हम नहीं चला रहे हैं। तो इस प्रकार से बिना एक कांग्रेस पार्टी के जो कवासी लखमा हो, चाहे उसका बेटा लोग है, क्या बोलना चाहिए, हरीश कवासी हो, ये लोग का मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसे भी उसका पिताजी ऐसे भी अनपढ़ गवार आदमी, कभी पुलिस को तीर धनुष मारने की बात कर रहा है, कभी बोलता है कि कलेक्टर को कॉलर पकड़ोगे तो नेता बनोगे, कभी बोलता है मोदी मरेगा तो जीतूंगा। इस प्रकार से इसके चलते बस्तर का छवि दुबिल हो रहा है और इस बार उनको पता चलेगा कि कौन किसको मतदान करेंगे और कवासी लखमा को तो भविष्य में राजनीति करने के लिए सोचना पड़ेगा। जी कश्यप जी, अंत में एक बात और, आज रामनवमी का अंतिम दिवस है और प्रचार प्रसार भी आज पहिए थमेंगे देर शाम तक। बस्तर संदेश चैनल के माध्यम से आप आपके मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस्तर के सभी मतदाताओं को अपील करता हूँ कि 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है, मुझे मतदान करें और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी पे गारंटी देने वाले को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और कवासी लखमा जैसे अनपढ़ गवार के चलते हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जो अपमान झेलना पड़ रहा है, उनके बयानबाजी से ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाए मतदान के अधिकार के साथ, ताकि दोबारा बस्तर में ऐसे लोगों को राजनीति करने से सोचना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद महेश कश्यप जी। तो आपने देखा होगा जिस तरह से ज़मीन से जुड़कर काम करने वाले महेश कश्यप जी का बातचीत आपने सुना होगा। और आज चुनाव प्रचार का पहिया थमेगा, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और रामनवमी का भी, भगवान रामनवमी भी है, अंतिम दिवस है। तो बिल्कुल इनके अंदर आपने जोश और जुनून आज भी देखा होगा, जिस जुनून के साथ वो चुनाव प्रचार शुरू किए और आज चुनाव में निकल रहे हैं, प्रचार में निकल रहे हैं। आगे और बताएंगे आपको बस्तर की गतिविधि को। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।